आज हम लोग के यहाँ पे न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक का हम लोग का 3.5 के यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर के यहाँ हम लोग को 1 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में है, जो कि हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितना हम लोग के 4 हम लोग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कितना हम लोग को 3.5 है। चैप्टर का नाम है लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में। अब इसको हम लोग के यहाँ पे हल करना है, ठीक है ना। ये कैसे हम लोग के यहाँ पे हल होगा, ठीक है। सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल करना, मतलब किसी भी 3 गो है ना यहाँ पे, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, यहाँ पे व्युत्क्रम गुण है, यानी अब लोग के किसी भी नियम से हल कर देना है, ठीक है ना। इसको कोई यहाँ पे एक्चुअल नियम नहीं दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे कि एक छात्रावास में का हॉस्टल, ठीक है ना, जो बच्चा रहता है छात्रावास में हॉस्टल में रह पढ़ता है, उसी के बात हो रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब क्या होता है, पैसा कितना लग रहा है, मासिक मतलब महीने में कितना खर्च लग रहा है। मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया में, एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है ना, तो कितना में 1000 में, क्योंकि हम छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया है, ठीक है ना। तो अदा करने पड़ते हैं नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे पहले यहाँ पे माना कि छात्रावास, ठीक है ना, छात्रावास का नियत मूल्य लिख रहा था, मूल्य करेंगे, ठीक है ना, नियत मूल्य या नियत व्यय या नियत भाड़ा, नियत मूल्य। तो नियत मूल्य कितना बनेंगे यहाँ पे 100 रुपया, समझ में, यहाँ पे x बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर छात्रावास के प्रतिदिन कितना, प्रतिदिन का मूल्य, तो प्रतिदिन का मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे y रुपया, समझ में, यहाँ पे y रुपया। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, कब बनेगा हम लोग के प्रश्न से, ओके। अब प्रश्न से बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम लोग का है यहाँ पे, तो अतिरिक्त कितना दिया, अतिरिक्त कितना दिन खर्चा कर रहा है 20 दिन, यानी इसका जो नियत हम लोग को नहीं दिया है मूल्य, तो नियत मूल्य नहीं दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस, अच्छा अतिरिक्त कितना दिन एक्स्ट्रा खा रहा है, तब 20 दिन खा रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 20y, अतिरिक्त कितना है 20y, और पूरा कितना करना पड़ता है हम लोग के 1000, तो हम लोग बन गया यहाँ पे 1000, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, समझ में। अब देखेंगे सेकंड हम लोग, सेकंड में हम लोग यहाँ भी हम लोग नहीं दिया है, तो यहाँ पे कितना हम लोग को देना पड़ता है, बी जो है कितना 26 रुपए, 26 दिन खाता है बी, ठीक है ना, यानी अतिरिक्त कितना दिन खाता है 26 दिन खाता है। तो हम लोग का नियत जो हम लोग यहाँ मूल्य है वो कितना हो जाएगा हम लोग x प्लस अतिरिक्त कितना दिन है यहाँ पे 26 दिन है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 26y इज इक्वल टू कितना हम लोग 1180, ठीक है। 1100 का हो गया हम लोग के 80 हो गया, समझ में, यहाँ पे 1180 हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये हम लोग का सेकंड समीकरण हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट और सेकंड समीकरण से यहाँ पर आगे हल करेंगे, इसको हम लोग के समीकरण जो यहाँ पे था इसको यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग के 1 में से 2 को घटा रहे हैं, सबसे इजी तरीका है, ठीक है ना। यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से 2 को क्या है घटाने पर क्या आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 1000, ये क्या जाएगा हम लोग x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना चलेगा हम लोग 1180। घटा में साइन का होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया और ये घट जाएगा। तो 20 गुने से हमें कितना घटाना है, 20 गुने से 26 जाएगा तो कितना -6y बचेगा यहाँ पे। और हम लोग के यहाँ पे 1180 में से 1000 घटा देना है, तो कितना बचेगा हम लोग के 180 बच जाएगा, वो भी माइनस में। कैसे माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। या निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस खत्म हो जाता है, या लिख दो -180 बाटा यहाँ पे -6 कर जाएगा, कितना 6 × 18 30,
कितना रुपया आ गया हम लोग का 30 रुपया, अतिरिक्त कितना हम लोग का आ गया 30 रुपया आ गया, डिग्री नहीं सॉरी, कितना आ गया हम लोग का 30 रुपया आ गया। समझ में यहाँ पे। और देखेंगे यहाँ पे y के मान किसी में रखने पर, एक या दो में, तो y के मान मानो हम लोग एक में रखने पर, अब एक में रखेंगे y के मान, तो क्या हो जाएगा हम लोग x प्लस और 20 और गुना है, ठीक है ना, 20 गुना y का मान कितना हम लोग 30 है, तो 30 लिख देंगे, कितना हम लोग हो जाएगा 1000, ठीक है। या यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 600 आ जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6 और डबल जीरो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ बनेगा या x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 1000 आज प्लस में तो माइनस कितना हो जाएगा 600, ठीक है। या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग 400, यानी 400 रुपया आ गया। यानी जो हॉस्टल का जो नियत भाड़ा था, नियत मूल्य था कितना आ गया 400 हो गया, और जो अतिरिक्त भाड़ा था कितना हम लोग आ गया यहाँ पे 30 रुपया आ गया, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः यहाँ पे छात्रावास का नियत मूल्य चाहे व्यय का नियत मूल्य कितना एक्स माने, तो उसमें पिछला वाले में टका लगे, एक्स के बजाय कितना है 400 रुपया, लिख देंगे 400 रुपया, ठीक है ना। और अतिरिक्त मूल्य पोस्टल का ही बात हो रहा है, ठीक है ना बुआ, कितना हो गया 30 रुपया, तो ये हो गया हम लोग के 30 रुपया। आया समझ में यहाँ पे। तो इस तरह का हो गया हम लोग का ये 4 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका से बन गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, जो कि हम लोग के नेक्स्ट पेज पे का दोनों प्रश्न, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न में क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसका अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है ना, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में कितना 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, इसको लिखेंगे यहाँ पे माना के यहाँ पे, ठीक है ना, माना के बोलेंगे यहाँ पे भिन्न, ठीक है ना। भिन्न का होता है x/y मारेंगे, x वाला हुआ जो है इसको अंश बोलते हैं, y वाला जो है इसका हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से कहा जाएगा हम लोग का यहाँ पर लिख रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में, यानी x - 1/y और कितना बन जाती है 1/3 बन जाता है। समझ यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको पहले सरिया लेते हैं यहाँ पे, तो कैसे बनेगा यहाँ पे, अब देखेंगे 3 में x से गुना होता है 3x माइनस यहाँ पे 3 में 1 से होगा तो 3 हो जाएगा, y में 1 से होगा तो y हो जाएगा, या इसको हो जाएगा 3x, और यहाँ पर जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा y, और 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसको फर्स्ट सरिया लिया इसे। अब देखेंगे सेकंड 2 नंबर यहाँ पर। इसके बाद जब उसके अंश में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना बन जाती है हम लोग के, हाँ अब यहाँ पे देखा ठीक है ना, घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। यानी 1/4 कब होता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर कौन सा नीचे वाला है, तो क्या हो जाएगा x बटा मतलब y प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 बन जाता है, ठीक है। इसका कौन हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरह बुलाया आपका क्वेश्चन, इस तरह ये हो गया। इसको सरिया देंगे, y में क्या आ जाता है यहाँ पे 4 में x है तो बन जाएगा 4x, ठीक है। ये हो गया हम लोग के। अब यहाँ 1 से y में करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस यहाँ पे 1 में x करेंगे तो 8 आ जाएगा, या क्या हो जाएगा 4x, इधर प्लस में तो माइनस में आएगा y बराबर यहाँ पे 8 है तो 8 का हो गया हम लोग के सेकेंड इक्वेशन। समझ में फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है ना। ये लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, लिखेंगे बहुत ध्यान से यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब देखेंगे बाबा एक कौन सा, यही ना हम लोग का 3x - y = 0। अच्छा और 2 कौन सा हम लोग का है 4x - y = 8। घटा में साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस होता माइनस, माइनस होता प्लस, फिर प्लस होता माइनस। अब देखो ये कट जाएगा y, ये कितना बचेगा हम लोग के 4x में से 3x करेगा तो -x बचता है, ठीक है। बराबर यहाँ पर अब ये कितना आ जाएगा हम लोग के, ये 3 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा -5 जाएगा, क्योंकि माइनस सेकंड ज्यादा है, माइनस और माइनस खत्म हो गया तो x बराबर कितना बच गया 5। और यहाँ पे अब x के मान अब आप लोग का मर्जी 1 में रखिए या 2 में रखिए। 1 में रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे x के मान 1 में रखने पर
और रखेंगे x के मान 1 में। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है, आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे तो घबरा जाएगा। ठीक है, पहले ये उतारना है, तब ये बनाना है, उसके बाद ये जाना है। ठीक है ना, यहाँ तब यहाँ चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक तो यहाँ पे कितना हम लोग का 3x है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 में तो क्या हो जाएगा 3 गुना x का वैल्यू कितना हम लोग का है, यहाँ पे 5 पर लिखेंगे 5 माइनस कितना हम लोग को y है, तो y इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे ये वाला इसमें हम लोग रख दिए। ठीक है ना, 1 में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 15 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, या माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, या यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 15 को हमसे 13 घटता है, कितना 12 को आता है, माइनस का 3 ज्यादा है तो माइनस से माइनस गुना होगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। हो गया। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग भिन्न, कितना हम लिख सकते हैं भिन्न, तो भिन्न का था हम लोग x बटा y था, तो बताओ x का वैल्यू कितना आया है 5, y का वैल्यू कितना आया है 12, तो इसका आंसर कितना हो गया हम लोग का 5 बटा 12, इसका आंसर हो गया सिंपल। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया, 2 नंबर क्वेश्चन भी इसका आंसर 5 बटा 12 इसका भी निकल गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह बनेगा क्योंकि बहुत ईजी से बन गया। ठीक है, अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट थे। हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी प्रश्न क्या है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा असद उत्तर पर कितना 1 अंक मिले। ठीक है ना, 1 अंक की कटौती की गई यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा असद उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। ठीक है, कितना 50 होता है। टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे, यहाँ प्रश्न की संख्या निकालना है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग को सोल्यूशन करना है। सब पहले यह लिखना है सही प्रश्न, माना कि सही प्रश्न, तो कितना हम लोग मानेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे गलत प्रश्न मानेंगे यहाँ पे हम लोग y। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ यश में 40 अंक प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, जब उसे सही उत्तर पर कितना 3 अंक मिलते हैं, तो 3 अंक सही पर मिलते हैं। सही कितना x, x में 3 से गुना कर कितना जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पे तथा अशुद्ध पर उत्तर पर कितना 1 अंक की कटौती होती है। कटौती मतलब क्या होता है माइनस, कटौती मतलब क्या होता है माइनस होता है ना, मतलब घटना, तो माइनस होता है। माइनस यहाँ पर कितना अंक करता है यहाँ पे 1 अंक, इनका जब हम लोग 1 में y से गुना करेंगे तो y आएगा बराबर पूरा कितना था हम लोग के अंक यहाँ पर टेस्ट में 40 अंक का। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखेंगे यहाँ यदि उसे सही उत्तर पर कितना 4 अंक मिलते हैं, तो 4 में x से करेंगे कितना जाएगा 4x। अच्छा, फिर उसे क्या करता हूँ बोलते हैं यहाँ पे अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर कितना 2 अंक करते हैं, यानी माइनस से कितना जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना है 50। आए समझ में। अब यहाँ पे काम 50 यहाँ पे दिया है, पूरा अंक 50, इस काम करेंगे यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से सब में भाग करेंगे, तो 2 से अगर 2 यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 25। क्यों, क्योंकि वो क्या हुआ समझो यहाँ पे इसमें 2 से भाग हुआ है, तो 2 से भाग होता है 2 दूनी का 4, कितना होगा 2 दूनी का 4 होता है, 2 में 2x और 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 गुना 50, 2 इसमें कॉमन किए हैं तो 2x माइनस वाई बराबर 25 मिल गया है। ठीक है ना। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ओके, इधर इसको घटा लेंगे। ठीक है ना। अब कैसे घटेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40, तो कितना हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो घटाव में क्या होता है साइन चेंज होता है। ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, वो y तो कट जाएगा, क्योंकि y में से y घटेगा तो 0 कट गया, ये क्या हो गया 3x में से 2x होगा तो यहाँ पे x बच गया बराबर यहाँ पे 40 में से यहाँ पे 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग 15 आएगा। ठीक है, 15 यहाँ पे आ गया, x बराबर 15 आ गया। तो पकड़ेंगे x के मान कहाँ रख देंगे यहाँ पे 1 में रखने पर अब x का मान 1 में रखेंगे तो x का हम लोग कहीं ना 1 है, क्या हो जाएगा 3 इंटू x का मान कितना 15, लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40, या
ये कितना हो जाएगा 15 45 जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर ऑप्शन हुआ है 40 तो 40 यहाँ प्लस में किधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 45। ओके, आगे यहाँ पर आएंगे फिर जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस वाई बराबर यहाँ पे 40 में से 45 तो कितना आएगा -5। अब दोनों में माइनस से गुना होगा तो वाई बराबर कितना चलाएगा हम लोग के 5। यहाँ पे एक्स मान कितना चलाएगा हम लोग का 15, यानी यहाँ पे सही प्रश्न कितना है 15 को, गलत प्रश्न कितना हम लोग यहाँ पे 5 को है। अब बोला है सभी प्रश्न, तो यहाँ पे लिखना होता है यहाँ पे कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न कितना था, तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स का कितना है 15 और वाई कितना हम लोग 5, यानी कितना हो गया टोटल प्रश्न कितना हम लोग 20 हो गया। तो प्रश्न की संख्या कितना हो गया इसमें 20 हो गया, तो 20 हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन बना है।